95 रुपीज़ फॉर $1। रुपी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वीक हो गया। ईयर 2000 में जो 46 था, ईयर 2020 में जो ऑलमोस्ट 74 था, और अब ईयर 2026 में 95 टच कर चुका है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में ये 100 रुपीज़ तक जा सकता है। जितना रुपी डेप्रिशिएट करेगा उसका इम्पैक्ट आपके और मेरे वॉलेट पे आएगा, उसका इम्पैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे आएगा, उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे आएगा। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 रीजंस की, 3 इम्पैक्ट्स की और 7 मिनट्स तक बात करेंगे। सो लेट्स गो। 5 रीजंस। कौन से ऐसे की 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है और रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। फर्स्ट, यूएस इजराइल ईरान वॉर, उसकी वजह से डॉलर में अच्छा खासा जंप आ रहा है। सेकंड, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है, 66 से 147 बैरल हो चुका है, और इंडिया इंपोर्ट करता है ऑलमोस्ट 90% ऑयल। थर्ड, इन द लास्ट 3 वीक्स FIIs ने ऑलमोस्ट $8 बिलियन की एग्जिट करी है स्टॉक मार्केट। फोर्थ रीजन, जो डॉलर इंडेक्स है, यूएस डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट हिटिंग है 99, फेड रेट्स हाई हैं। एंड लास्ट रीजन, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कलेक्टिव रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया रुपी डेप्रिशिएट करता जा रहा है अगेंस्ट डॉलर, और उसका इम्पैक्ट है 3। पहला है वॉलेट। सो यूएस डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, साथ साथ ऑयल बढ़ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए, एक्साइज ड्यूटी को इनफैक्ट कम कर दिया। तो गवर्नमेंट ने वो कॉस्ट एब्जॉर्ब करी, बट द पॉइंट इज वो कॉस्ट कब तक एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी भी एक लिमिट है। तो ये वॉर रुकनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये यूएस डॉलर एप्रिशिएट करता रहेगा, रुपी डेप्रिशिएट करता रहेगा और ऑयल बढ़ता रहेगा। सिमिलरली LPG गैस के प्राइसेस बढ़ना, फूड की कॉस्ट बढ़ना, रेस्टोरेंट्स की कॉस्ट बढ़ना, यहाँ तक कि ये एस्टिमेट हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से RBI को एक्शन लेना पड़ जाएगा, जहाँ पे आपके जो रेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं और इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर EMI। सेकंड इम्पैक्ट पे बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या आया है कि FIIs का अब इंडिया की तरफ जो ट्रस्ट भी है वो धीरे धीरे और ख़त्म होता जा रहा है। लास्ट 3 वीक्स में ही इतना मोटा एग्जिट हुआ है, $8 बिलियन। ऐसे में एज एन इन्वेस्टर आप और मैं क्या करें? इंडियन मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि अब इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या हमें कुछ रीबैलेंसिंग करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? तो एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज द फोकस टुवर्ड्स ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू करें, और उसका सबसे बेस्ट तरीका है ग्लोबल ETFs। ग्लोबल ETF जो US मार्केट को भी फोकस करते हैं, जो चाइना मार्केट को भी फोकस करते हैं, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे ETFs हैं, अगेन मैंने एक अपनी डिटेल वीडियो में समझाया है किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कौन से ETFs हैं, उनका क्या एक्सपोजर है, वो सब मैंने इस वीडियो में समझाया जो मैंने टैग किया। आप उसको देखें, उसको समझें और कुछ एक्सपोजर टुवर्ड्स ग्लोबल ETF ज़रूर रखें। और साथ साथ जो एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसमें अपना पोर्टफोलियो में, अगर आपके पास एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो उसमें एक्सपोजर कम करें। एंड लास्ट आप कैसे कर सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट रखें एज अ हेज फंड लाइक गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स में। तो अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा रिव्यू करें, रीबैलेंसिंग करें, और मेरी सजेशन है ग्लोबल ETFs की तरफ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की तरफ, ग्लोबल इक्विटी मार्केट की तरफ जाना शुरू करें, ताकि आपको डॉलर की एप्रिसिएशन तो एटलीस्ट मिले। अब बात करते हैं थर्ड इम्पैक्ट मेरे बिजनेसमैन दोस्तों के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनको इंपोर्ट में आ रहा है, चाहे वो कैपेक्स की तरफ करें, जैसे कोई हाई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों में उनको इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिशिएटिंग इन आर करेंसी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले अपने वेंडर्स को रीच आउट करें, सबसे पहले क्रेडिट टर्म्स को बढ़ा दें। अगर आप एडवांस पेमेंट पे हैं तो उसको 15 डेज 30 डेज पे लेकर आएँ, 30 डेज पे हैं तो 60 डेज पे लेकर आएँ, 60 डेज को 90 डेज पे आएँ। आपको हार्ड नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये करेंसी की वोलेटिलिटी रुकेगी नहीं तब तक आपको नुकसान होता रहेगा। तो ये आपको हार्ड नेगोशिएट करना है। अगर आपके वो लॉन्ग टर्म वेंडर्स रहे हैं तो ऑब्वियसली वो समझेंगे, वरना सारा फ़ायदा वो उठा लेंगे और नुकसान आपको होता जाएगा, और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में आएगा जो आपको नहीं करना चाहिए। सेकंड, आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपके पास ऑलमोस्ट अभी स्टॉक्स हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, या आपको अभी कैपिटल मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम उसको होल्ड करें, अभी कोई बाइंग ना करें। 1 मंथ या 2 मंथ को अपने स्टॉक्स को इवैल्यूएट करें कि आपका कितना रनवे है, उसी हिसाब से उसको रीबिल्ड करने के लिए ऑर्डर्स दें और एक लॉक इन प्राइस पे दें कि मैं इसी प्राइस पे ही बाय करूँगा। तो थोड़ा सा आपको हार्ड नेगोशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ योर इम्पोर्ट्स। एंड एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से ये बहुत एक अच्छा टाइम है, बट आपको क्विकली मूव करना पड़ेगा, इसको कैश इन करें। आपको जल्दी गुड्स अपने सेल करने पड़ेंगे, फिनिश गुड्स बनाएं, गुड्स सेल करें और इमीडिएटली
पेमेंट टर्म अपने फ़ायदे में रखें ताकि आपको इमीडिएटली पेमेंट भी मिले और ये जो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है उसका फ़ायदा आप उठा सकें, कैश इन करें। तो आपको दोनों तरफ से इमीडिएटली एक्ट करना है। इंपोर्ट के प्राइजेस को भी ट्रैक रखना है और एक्सपोर्ट के प्राइजेस को भी ट्रैक रखना है। इंपोर्ट की कॉस्ट रिड्यूस करनी है और एक्सपोर्ट में जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको बढ़ाना है। तो एज अ बिजनेसमैन ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों संभालना है। सो इवेंचुअली नेट क्या है कि रुपी डेप्रिशिएट करना आपके कंट्रोल में नहीं है। वो बड़े लोग इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो इसको ट्रैक कर रहे हैं। आरबीआई ने भी अभी रिसेंटली एक कैप लगाया है कि हर एक बैंक किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकती है टुवर्ड्स द यूएस डॉलर। तो आरबीआई भी मॉनिटर कर रही है, गवर्नमेंट मॉनिटर करे। तो रुपी को डेप्रिशिएट करने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, रुपी के पर्सपेक्टिव से इस इम्पैक्ट को आप रोक सकते हैं, समझ सकते हैं और उस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। तो फोकस करें, थोड़ा समझें कि कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एटलीस्ट मैनेज करें और अपने बिजनेस को मैनेज करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और अपना एक व्यू पॉइंट रखता हूँ। तो अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, उसको पूरा देखें, कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को पहुँचाएं जिनको ये नॉलेज की ज़रूरत है। दिस इज सीआर राहुल साइनिंग ऑफ।